वजीफा सा पढ़ा जा रहा है। तो प्लीज आप लोग अभी तक शायद बैठे रहे हो तो 10 मिनट और शांत बैठे रहो। चालू घंटा भाई चालू बड़ा तेरा वीडियो। जिस महापुरुष की आज जयंती है उसको नमन करता हूँ। इसके बाद विद्या की देवी सरस्वती माता के चरणों में नमन करता हूँ। और यहाँ पे विराजमान हमारे शिक्षकगण, जिन लोगों ने कड़ी मेहनत और लगन के साथ हमें पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया कि हम यहाँ तक आ सके और आप लोगों के सामने आके इतना बोलने का कष्ट किया। तो गुरु का महत्व और क्यों मनाया जाता है जी आप लोगों को पता है, लेकिन अपने शब्दों में देवो रूष्टे गुरुस्त्राता गुरु रूष्टे न कश्चन गुरुस्ताता न संशया। अर्थात भगवान से अगर बचा सकता है तो गुरु बचा सकता है, देवता से अगर बचा सकता है तो गुरु बचा सकता है, लेकिन एक गुरु ऐसा है जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। गुरु ही रक्षा करता है, गुरु ही रक्षा करता है, गुरु ही रक्षा करता है। आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुना रहे हैं, शायद आप लोगों को अच्छी लगे तो उसको अपने दिल में उतारना। और ये जो बात केवल हमें अपने शिष्यों बस के लिए नहीं कह रहे हैं, अपने स्टाफ का भी साथ चाहेंगे और ध्यान चाहेंगे। तो आप लोगों को पता है कि कोई भी गुरु हो, पढ़ाई कराने के बाद या शिक्षा देने के बाद गुरु दक्षिणा लेता है। तो यहाँ पर गुरु दक्षिणा का तात्पर्य कोई वस्तु, कोई चीज, कोई भी महंगे पेन गिफ्ट, इससे नहीं, ना कि चंद रुपयों धन और दौलत से। आप लोग उसको गुरु अच्छा समझते होंगे कि ये तो गुरु इनको धन दौलत दे दो, पेन कॉपी दे दो, गिफ्ट दे दो, तुझे खुश हो जाएंगे। तो आप लोगों की एक स्टोरी सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि गुरु दक्षिणा में एक गुरु ने गुरु दक्षिणा में क्या मांगा। सुनो, प्राचीन काल की बात है, गुरु आश्रम हुआ करते थे। तो आप लोग को पता है कि कोई भी गुरु हर एक जैसा या हर एक उम्र में उसकी बॉडी और उसका जो शरीर है एक जैसा नहीं रह सकता। एक दिन ऐसा आता है तो उसको अपना ये सब कार्यभार छोड़ना पड़ता। तो ऐसे ही एक गुरु का गुरु आश्रम में दिन आया, उन्होंने कहा कि अब हमारा दिन पूरे हो गए हैं और अब हम अपना पूरा कार्यभार अब किसी दूसरे को सौंप दें। तो अब गुरु के मन में जब ये बात आई तो गुरु ने उस गुरु आश्रम में से 2 शिष्यों को छांटा और उन 2 शिष्यों को बुलाया और कहा कि इतने सारे आश्रम में आप ही 2 लोग ऐसे हो कि जो हमारे उस बात को, हमारे उस काम को कर सकते हो। और उन्होंने कहा कि हमें आप दोनों से गुरु दक्षिणा चाहिए। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि शिष्य, अब हमारी उम्र हो चुकी है और अब हम यहाँ से कुछ दिनों के लिए हिमालय पर्वत पर जाना चाहते हैं और वहाँ पर ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं। तो वहाँ जाने के बाद देखो टाइम लग सकता है, वहाँ जाने के बाद शायद अब हम लौट ना सके। तो हम चाहते हैं कि आप हमें गुरु दक्षिणा के रूप में जो हम आपको दें वो बिल्कुल जैसी की तैसी हमको चाहिए अगर लौट आए तो। गुरुवन ने 2 पोटली ली, उन पोटलियों में मुट्ठी मुट्ठी भर गेहूं एक शिष्य को दिया। उससे कहा कि आप बिल्कुल जैसे हम दे रहे हैं बिल्कुल जैसी की तैसी चाहिए हमको। दूसरे शिष्य को भी बिल्कुल ऐसा ही दिया कि बिल्कुल वैसा ही चाहिए। और गुरुवर ऐसा दे के और कह के और हिमाचल की पर्वत पर चले जाते हैं। और क्या
कुछ समय बीतने के बाद गुरुवर लौटते हैं और गुरुवर फिर से उस आश्रम में उन्हीं शिष्यों को ढूंढते और कहते हैं कि अब जो हमने आपको दिया था वो पोटली दो। तो उसमें से एक शिष्य ने क्या किया कि जो अपने टीचर्स को, अपने गुरु को भगवान जैसा मानता था, तो उस पोटली को किसमें रख दिया? भगवान के पास। किसमें रख दिया? भगवान के पास। एक शिष्य ने उस पोटली से जो गेहूं लिए अपने आश्रम की बगिया में बो दिए। ऐसा चलता रहा। अब जब गुरु ने पहले शिष्य से कहा कि वो पोटली दो, तो जब पहले शिष्य ने पोटली दी जिसने भगवान के पास रख दी थी, तो जब पोटली खोल के देखा गया तो उस पोटली के गेहूं सड़ गए और उन गेहूं की स्थिति ऐसी नहीं थी कि उनको यूज किया जा सके। तो उससे पूछा कि ये ऐसा क्यों हो गया? तो उन्होंने कहा कि आपने कहा था कि हमको बिल्कुल जैसे का तैसा चाहिए, तो हम बिल्कुल जैसा के तैसा, और हमने आपको भगवान जैसा मानते थे तो हमने भगवान के पास रख दिया और आपको लौटा दिया। दूसरे शिष्य से मांगा गया कि आप दो, तो दूसरे शिष्य ने कहा गुरुवर आप हमारे साथ चल के देखिए। तो गुरुवर को बगीचे में ले जाता है और दिखाता है कि ये देखो फसल लगी है। तो गुरु ने कहा ये क्या किया? तो उसने बताया कि जब वो पोटली के गेहूं थे, थोड़े थे, हमने पहले टाइम पे डाल दिए तो कम हुआ, फिर हमने उसको फिर से डाल दिया क्योंकि गुरुवर आपको आने में टाइम लग गया था। तो इस बगिया ने फसल का रूप ले लिया। तो गुरुवर वहां से आते हैं और फिर दोनों शिष्यों को बताते हैं कि देखो भैया, आप लोगों को सबको एक साथ में पढ़ाया, सिखाया, सबको एक जैसी शिक्षा दी, लेकिन देखो एक ने भगवान के पास रखा और एक ने बस फसल बोई। तो आप लोग से इसका तात्पर्य यह है कि आप लोग को जो शिक्षा दी जाती है वो कृपया उस शिक्षा को सीमित नहीं रखना है, एक स्थान पर अपने आप पर सीमित नहीं रखना, उसके अपने मन में उतारो और उस शिक्षा का प्रसार और उसको बढ़ाओ। जैसे उस दूसरे शिक्षक ने शिष्य ने उस गेहूं को बोया और बढ़ाया और फैलाया। तो आप लोगों को ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी है, एक गुरु का और एक शिक्षक का। तभी एक प्रसन्नता होगी, तभी उसे खुशी होगी, तब आप उसकी शिक्षा को बाहर लोगों में फैलाएंगे, अपने आप में उतारेंगे, तभी एक गुरु वो प्रसन्न होता है और तभी एक गुरु की गुरु दक्षा पूरी होती है। फिर ये सब देने से गुरु दक्षा पूरी नहीं होती, ये तो एक रीति रिवाज, एक देने का कला है कि हमका दें। तो आप लोग गुरु से शिक्षा ग्रहण कीजिए और उसको मन में उतारें और उस शिक्षा को सीमित न रखें कि गेहूं की तरह आपकी शिक्षा भी सड़ जाए, गेहूं की तरह आपकी पोटली में शिक्षा बंदी रह जाए। एक शिक्षक तभी महान बन सकता है, शिक्षक को तभी खुशी होगी, शिक्षक तभी आपके ऊपर गर्व करेगा जब उस शिक्षा को फैलाओगे, उस शिक्षा को आगे बढ़ाओगे। तो आप लोगों से यही उम्मीद और आशा करते हैं कि आगे आप लोग हमारी बात को याद रखोगे और अपनी और यहाँ पे बाद में टीचर्स की शिक्षा को आगे बढ़ाओगे। जय हिंद, जय भारत।